हेलो एवरीवन। आज अपनी इस क्लास में हम लोग एक नए टाइप की फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है C3 प्लांट्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है C4 प्लांट्स के बारे में, और आज एक नए टाइप की फोटोसिंथेसिस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक नए टाइप का एडाप्टेशन देखेंगे प्लांट में सर्वाइवल के लिए, जिसको हम बोलते हैं कैम प्लांट, CAM। कैम प्लांट, C फॉर क्रेजुलेसिन, A फॉर एसिड मेटाबॉलिज्म और M फॉर मेटाबॉलिज्म। मीन्स व्हाट? ये जो क्रेजुलेसिन एक ग्रुप ऑफ एक फैमिली है प्लांट्स की, जो जिसमें जीरिक कंडीशन वाले प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है। जीरिक कंडीशन मतलब जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होती है, मीन्स जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जो वाटर स्कार्सिटी कंडीशन में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, उनको जीरिक प्लांट बोलते हैं या फिर जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली कैम प्लांट्स कहेंगे किसे? वो प्लांट्स जो सकुलेंट जीरोफाइट्स होंगे। सकुलेंट का मतलब फ्लैशी। जैसे आप कैक्टस को देखिए, आपने यूफॉर्बिया पता नहीं देखा या नहीं, लेकिन ये बहुत कॉमन है। कैक्टस आप देखिए, वो फ्लैशी लगता है कुछ इस तरीके का। इस तरीके से कैक्टस होता है जिसमें यूँ स्पाइंस लगे होते हैं। तो ये जीरिक प्लांट है जो वाटर स्कार्सिटी में रहते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है जीरोफिटिक प्लांट में कि जब टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स एक बात तो ये है कि भाई ये प्लांट वाटर स्कार्सिटी में रह रहे हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है इनके साथ अलग भी कि ट्रांसपिरेशन रेट भी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि जो जीरिक कंडीशन होती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के नाते ट्रांसपायरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, और अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इस वाटर लॉस को दूर करने के लिए प्लांट ने अपने आप को अडॉप्ट किया है। और क्या क्या अडॉप्ट किया है इन्होंने? जो टाइमिंग है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की, स्टोमेटा आपने पढ़ रखा है कि स्टोमेटा लीव्स के मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्सेस अनयूज्ड वाटर होता है उसको वाटर वेपर्स के फॉर्म में इन्वायरमेंट में बाहर निकाल देते हैं। साथ साथ ही स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का भी होना होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, टेम्परेचर जीरिक कंडीशन में ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा और वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हुए अपनी फोटोसिंथेसिस किस तरीके से किया जा रहा है, ये कैम प्लांट्स के अंदर हम लोग समझेंगे। तो दरअसल ये जो कैम प्लांट्स होते हैं इन्होंने अपने आप को किस तरह अडॉप्ट किया है? इन्होंने स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल मूवमेंट को, स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसको चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? इन्होंने क्या किया भाई, दिन के ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर जीरिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन प्लांट ने क्या सोचा कि भाई चलो हम दिन में अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे। अब दिन में स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे तो वाटर लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर लॉस कैसे हो रहा होता है? ये प्लांट, ये लीफ है, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो एक्सेस अनयूज्ड वाटर होता है यहीं से तो बाहर निकलता है। इतनी बात क्लियर है? तो इन्होंने स्टोमेटा को दिन में बंद रखा और नाइट में इन्होंने स्टोमेटा को ओपन कर दिया। तो एक तरीके से नॉर्मली क्या होता है, दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात में क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। मीन्स कैम प्लांट्स ने अपने अंदर क्या अडॉप्टेशन किया? इन्होंने स्टोमेटल मूवमेंट को चेंज कर दिया। स्टोमेटल मूवमेंट को चेंज किया मतलब डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होंगे और नाइट में क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होंगे। फिर आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर दिन के समय स्टोमेटा क्लोज है तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे आएगी? भाई दिन के समय अगर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाए, दिन के समय ये क्लोज हो जाए इस तरीके से, तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कैसे होगी?
भाई प्लांट है तो अपना फूड जरूर बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस जरूर करेंगे। तो दिन में तो स्टोमेटा बंद है, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ये कैसे करते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैम प्लांट्स क्रेजुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका नाम है एक्चुअली। कैम प्लांट्स वो प्लांट्स है जिनके अंदर क्रेजुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, और इस टाइप के प्लांट्स को हम सकुलेंट जीरोफाइट्स में देख सकते हैं, मतलब कैटेगरी इनकी, जैसे कैक्टस, यूफोर्बिया, वे प्लांट्स जो जीरी कंडीशन में रहते हैं। इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए। कैसे? दिन के समय स्टोमेटा ये क्लोज करते हैं, रात के समय ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं हम लोग किस तरीके से ये अगर दिन में स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड का आना नहीं हो रहा होगा और CO2 फिक्सेशन नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है। आइए समझते हैं। आपको पता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, ये जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा था कि बंडल शीथ सेल पाई जाती है। आपने ऐसे ही देखा था ना कि ये लीफ है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से CAM प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस को रात में परफॉर्म करते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये मेसोफिल सेल है, ये लीफ की एपिडर्मिस को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, एपिडर्मिस को ड्रॉ किया गया है, दिस इज द एपिडर्मिस, और ये स्टोमेटा। तो आप देखेंगे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से अंदर आ रही है डिफ्यूज होके। जैसे ही, एक्चुअली ये बात है कब की, ड्यूरिंग नाइट। आपको मैंने बताया कि सकुलेंट्स प्लांट्स या कैम प्लांट्स रात में अपना स्टोमेटा ओपन रखते हैं। तो ये लीफ की एपिडर्मिस है, इसका ये ओपन स्टोमेटा है। कब की बात कर रहे हैं हम लोग रात की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा ओपन होते हैं, जिसके नाते कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से होता हुआ कहाँ चला आता है, इस सेल में। ओके। और इस मेसोफिल सेल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बना लेता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड। हालांकि ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर इंड्यूस करता है CO2 को और वाटर को मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। क्योंकि देखिए कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है तो डिसोसिएट होगा। किस तरीके से डिसोसिएट होगा? यहाँ पर डिसोसिएशन होगा कार्बोनिक एसिड का H+ और HCO3- बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन में ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसी मेसोफिल सेल में प्रेजेंट एंजाइम दैट इज पेप, सब्सटेंस दैट इज पेप, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इस बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। आपने पढ़ रखा है, इसका नाम सुन रखा होगा पहले भी C4 प्लांट में। मैंने क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एंट्री करती है, वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट आयन में। इस बाइकार्बोनेट से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड रिएक्ट करके एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाता है। देन यहाँ पर एक NADPH2 के खर्च करने के बाद ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दूसरे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब मैलिक एसिड यहाँ पर बन गया। ये कब हो रहा है? ये नाइट में हो रहा है सब कुछ। ओके। अब मैलिक एसिड जब बन गया, आपको पता है कि बड़ी सी वैक्यूल होना प्लांट सेल का एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एक बड़ी सी वैक्यूल है, जो जितना भी मैलिक एसिड बन रहा है वो अक्यूमुलेट होने लगता है कहाँ पर? इस वैक्यूल में। तो रात में दरअसल कैम प्लांट करते क्या हैं? केवल अक्यूमुलेशन ऑफ मैलिक एसिड इन द वैक्यूल। इज दैट क्लियर? रात भर जब तक स्टोमेटा ओपन रहेगा, इस प्रोसीजर के थ्रू वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड बनता रहेगा और स्टोर होता रहेगा। इतनी बात क्लियर है? अब आइए दिन की बात करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम आपको पता है कि यहाँ पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो क्लोज होंगे, क्लोज स्टोमेटा होंगे, यानी कोई भी गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी ना? बिल्कुल चाहिए होगी। तो फिर आपने रात में क्या देखा कि प्लांट्स की मेसोफिल सेल में क्या इकट्ठा है?
मैलिक एसिड, वैक्यूल के अंदर ढेर सारा मैलिक एसिड इकट्ठा है, क्योंकि रात भर इन्होंने एक ही काम कर रखा है, मैलिक एसिड को बनाया है। इज दैट क्लियर? अब ये दिन के समय में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, नो गैसियस एक्सचेंज, कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, तो इस समय क्या होता है, ये जो मैलिक एसिड अक्यूमुलेट है इन द वैक्यूल ऑफ दिस सेल, ये डिफ्यूज आउट होकर के सेल मतलब इस वैक्यूल के बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। अब फिर क्या होता है, जैसे भी यहाँ पर मैलिक एसिड बाहर आ रहा होता है, तो आपको पता है मैलिक एसिड में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। इतना क्लियर? ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। और फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? इसमें 3 कार्बन है। आपके पास 4 कार्बन थे, आपने देखा कि यहाँ पर 4 कार्बन जो थे वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 1 कार्बन कहाँ गया? तो 1 कार्बन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर प्रेजेंट RuBp तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ से इस तरीके से C3 साइकिल ऑपरेट होती है, और यहाँ पर कहीं ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने क्या देखा इस पूरे प्रोसीजर में, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक NADPH2 यूज़ किया गया था, और दिन के समय में एक NADPH2 फॉर्म कर लिया गया। और क्या प्रोसीजर हुआ इससे? अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ प्लांट को? प्लांट को ये फ़ायदा हुआ कि दिन के समय में इसने क्या कर लिया, ग्लूकोज यानी शुगर यानी फूड का फॉर्मेशन कर लिया। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्होंने दिन के समय में पूरा किया, और दिन के समय में इन्होंने स्टोमेटा बंद रखा, और जिसके नाते यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन रेट है, कौन सा रेट? ट्रांसपिरेशन रेट, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, वो बहुत ही कम हो गया या नहीं ना के बराबर हो गया। तो क्योंकि ये प्लांट रह कहाँ रहे हैं? ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी ऑलरेडी है, और ऐसे में अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता तो प्लांट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता ना। तो इन्होंने अडाप्ट कैसे किया अपने आप को अडाप्ट किया इन्होंने कि स्टोमेटल मूवमेंट की जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी। डे टाइम में स्टोमेटा उन्होंने क्लोज रखा, रात में बंद रखा, सॉरी डे टाइम में क्लोज रखा, रात में ओपन रखा। मैं जल्दी से दोबारा बताता हूँ, रात में क्या होता है कैम प्लांट्स के अंदर, स्टोमेटा क्योंकि ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर जाती है और वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, और यहाँ पर एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है तो इस तरह से डिसोसिएट होगी H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन, और इस बाइकार्बोनेट आयन और PEP रिएक्ट कर जाएंगे। PEP आपने सुन रखा है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये रिएक्ट करके 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड बनाते हैं, दैट इज ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड at the cost of 1 NADPH2. Malic acid is also 4 carbon containing compound. This malic acid get accumulated into vacuole during whole night. पूरी रात ये मैलिक एसिड बनता रहता है और इकट्ठा होता रहता है वैक्यूल के अंदर। अब दिन के समय में क्या होता है, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, इस समय ये जो मैलिक एसिड पहले से एक्यूमुलेट है वैक्यूल के अंदर वो डिफ्यूज आउट होके बाहर आता है, और ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। और यहाँ पर एक बात देखने की वाली है कि ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जबकि ये कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज PEP में। तो 1 कार्बन का लॉस हुआ, और यही 1 कार्बन जो लॉस हो रहा है वो रिसीव कर लिया जाएगा बाई RuBp, और इसके थ्रू यहाँ C3 साइकिल ऑपरेट होगी। तो इन्होंने इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने क्या अचीव किया इन प्लांट्स ने अचीव ये किया कि दिन के समय में स्टोमेटा को इन्होंने क्लोज रखा, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो गया और वाटर लॉस नहीं होने पाया। ये प्लांट के लिए सर्वाइवल के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा, इन्होंने रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी प्रोसीड कर लिया, जिसके नाते इनका फूड भी मैन्युफैक्चर हो गया। तो आप देखिए, ये कैम प्लांट एक्चुअली एक एडाप्टेशन है किनके? सकुलेंट जीरोफाइट्स के, जो कि ज़ेरिक कंडीशन में रह रहे होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कैम प्लांट, इसके पहले C4 पढ़ा, फिर C3 पढ़ा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही एनालिटिकल वे में C3, C4 और कैम प्लांट्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उनके डिफरेंस को समझेंगे। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।